Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8. I am present for part 13 in lesson Mineral and Metals. तो आइए अब हमें मिनरल एंड मेटल पार्ट्स में आयलिज यानी मिश्र धातु के विषय में पढ़ना है कि मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु कैसे बनता है और मिश्र धातु का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो मिश्र धातु धातु या अधातुओं के मेल से ही बनता है। अब उसमें है कि समान मात्रा में, जैसे अनुपात उसका निश्चित होगा, जैसे सीमेंट, बालू और गिट्टी मिलाकर जब हम काम करते हैं तो उसमें रेशियो होता है ना, 3:1 का बनाना है तो 1:1:1 होगा ना। तो उसी तरह अगर उसमें 6:2 का बनाना है तो डबल सीमेंट, डबल गिट्टी, डबल मोर 1 सीमेंट होगा ना, 2 सीमेंट, तब ना डबल होगा। उसी तरह इस आयली को भी बनाने में धातुओं और धातुओं का एक निश्चित मात्रा का अनुपात होता है और तब मिलाकर इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, कहता है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं या अधातुओं के समांगी बने मात्रा कुछ निश्चित होगी, समान मात्रा में, ठीक है ना। समांगी मतलब समान मात्रा में। मिश्रण को, समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त। तब है कि बनता कब है, धातु और अधातु दोनों कठोर होते हैं, कोई थोड़ा कम कठोर होता है, थोड़ा ज़्यादा कठोर होता है। क्या दोनों के एक में मिला दिया जाए तो कोई नया पदार्थ बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा। जब उसको पिघला देंगे तब मिलाएंगे तो आराम से मिलेगा और दूसरा रूप ले लेगा। जैसे सीमेंट बालू मोरों को मिलाते हैं, पानी न दे तो मिलेगा। उसी तरह मिलाने के बाद उसका लेयर, उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, प्रतिक्रिया होती है, क्रिया होती है और दूसरा रूप ले लेता है। उसी तरह धातुओं 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकता है या 2 से अधिक भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के पिघली हुई अवस्था में, द्रव अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु बनता है। तब कहता है क्या कि 2 या 2 से अधिक धातुओं या धातुओं के समांगी में उसमें मात्रा क्या होगी, समान होगी। जब तक अब मान लो 5 किलो ले लिया आप धातु और 1 किलो लेंगे अधातु तो नहीं ना बनेगा। उसका मात्रा होना चाहिए, समान मात्रा होना चाहिए। आँख तुम्हारा ला ले जी। तब देखो, इसलिए मिश्र धातु यानी एलिज क्या है, तो 2 या 2 से अधिक धातुओं या धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इस और 2 या 2 से अधिक धातुओं के पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त होता है। तो मिश्र धातु क्या हो गया, 2 या 2 से अधिक धातु या अधातुओं के समांगी मिश्रण क्या कहते हैं, मिश्रित मिश्र धातु या एलिज। और मिश्र धातु बनता कब है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के पिघली हुई अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में जब मिलाएंगे तभी वो मिश्र धातु बनेगा। कठोर में कठोर रहेगा, बिना पिघलाए बनाएंगे तो बनेगा नहीं बनेगा। तो 2 या 2 से अधिक धातु या अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु या एलिज कहते हैं। और मिश्र धातु का निर्माण उनके द्रवित हुई अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर ही होता है, ठीक है ना। तो घुमा फिरा के चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका उतने में जवाब है कि मिश्र धातु कब बनता है, पिघलाने पर। कितने उसमें मिश्रण का अनुपात क्या होता है, तो समांगी होता है, ठीक है ना। अब है कि इसका उपयोग क्या है, मैंने कौन सा धातु मिलाने पर क्या क्या बनता है। नहीं तो देखिए, मिश्र धातु पीतल अकेले पीतल कहीं जमीन में से खोद कर नहीं पैदा किया जाता, बनाया जाता है मिला के। उसमें तांबा एवं जस्ता मिलाया जाता है कब, गली हुई अवस्था यानी पिघली हुई अवस्था में। तो अब ये बनता है क्या, पीतल। और इसका उपयोग क्या होता है, बर्तन बनाने में, तार बनाने में, वाद्य यंत्र बनाने में। देखो सरयू के जो तार होता है इसको झन करता है खींचने पे, वो भी इसी का बनता है। सजावट की वस्तुएं बनाने में इसका प्रयोग किसका होता है, पीतल। अब है कांसा। पहला बर्तन किसका है, तो कांसा का है। तो कांसा कैसे बनता है, तो देखो तांबा इसमें भी रहेगा और टीन, तांबा और टीन मिला देंगे तो कांसे का बर्तन। जैसे कांस का थरिया होता है, फुलहा थरिया सुनते हो ना, उसी तरह कांसे का थरिया होता है। तो इसमें मिलाते हैं तांबा एवं टीन। तांबा और टीन मिलाने से क्या बनता है, कांसा। इसका उपयोग कहाँ होता है, सिक्का बनाने। सिक्का है वो कांसा ही है। सिक्का जो देखते हो तुम 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, सब क्या है,
कांसा है। सिक्का, घंटा, घंटा भी बनता है, वो भी वही है। मेडल, मेडल जो खिलाड़ियों को दिया जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मेडल वो भी कांसे का ही बना होता है। तथा गहने बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अब है सोल्डर। सोल्डर जानते हो, दुकान पर जाओगे किसी बिजली वाले के, तो कोई तार टूट गया रहता है तो निकालता है, गरम करके उसी में सटा के फिर जोड़ देता है, जुड़ता है ना, वही सोल्डर है। कहता है सोल्डर शीशा एवं टीन से मिलकर बना होता है। शीशा और टीन दोनों को मिलाकर इसको बनाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ आता है? विद्युत परिपथों में टाँका लगाने। टाँका लगाने माने जोड़ना। तब से निकलता है, प्लग खोल के गर्म कर देता है, हाँ, और उस पर ऐसे ऐसे छुआ के एक तार होता है, उसी पर वही उजला पतला, उसी में छुआ के सटा के उसको जोड़ दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं सोल्डिंग करना। कहाँ के लिए? तो सोल्डिंग करा हुआ। सोल्डिंग में होता है जोड़ना, ठीक है ना। विद्युत परिपथों में टाँका लगाने। जब यहाँ से टाँका लगाए तो क्या करता है? विद्युत प्रवाह उससे होता है। जब छूट जाएगा तो नहीं विद्युत धारा जाएगी, बाजा बंद हो जाएगा। जब जोड़ देंगे तो उससे मिलकर इसमें कनेक्शन हो जाएगा और विद्युत परिपथ बहने लगेगा और बाजा चाहे कोई सी भी तरह का साउंड हो, आवाज आने लगेगी। अब है स्टेनलेस स्टील, जो बहुत हार्ड और चमकीला होता है, जो छतों के रेलिंग पर लगता है ना। तो कहता है लोहा, क्रोमियम और निकल, तीन चीज इसमें मिलाया जाता है। क्या क्या? लोहा, क्रोमियम एंड निकल। इसको बनाने से क्या बनता है? बर्तन, उपकरण, छुरी जानते हो जी? छुरी, चाकू, 56 छुरी 72 पेज। जो कहते हैं जितना छोटका वाले नटवा 56 छुरी बहुत घातिक होता है। पीछ रखले रहे, इनका हुनका के फंसावा, इनका से हुनका के फंसावा, इनका से हुनका के लड़ावा, तो उसी को कहते हैं 56 छुरी 72 पेज, ठीक है ना। बर्तन, उपकरण, छुरी और कांटे बनाने। कांटे बनाने मतलब कांटा समझते हो? अरे जो कटावा तार जिससे खेत घेरने के काम में आता है, देखते हो कितना हार्ड होता है। थोड़ा सा सूढ़ भैंस चाहे गाय का थुथुन में चाहे हम लोग के शरीर में टच हो जाए तो बहुत ज्यादा विष आता है, जलन बहुत देर करता है। तो एक बार जिनके थुथुन में भैंस गुरु के अगर पड़ जाए, लग जाए, तो फिर वो अच्छा नहीं जाएगा, है ना। तो ये स्टेनलेस स्टील। तो पूछने का तरीका क्या होगा? पीतल किससे बनता है मिलाने से? तांबा और जस्ता से। कांसा क्या बनता है? तांबा और टीन से। सोल्डर बनाने में कौन कौन सी चीज मिलाया जाता है? शीशा और टीन। स्टेनलेस स्टील, लोहा, क्रोमियम, निकल। और इसका उपयोग क्या? पूछा जाएगा पीतल का, तांबा, जस्ता का उपयोग क्या होगा? ये सब, है ना। तो इस प्रकार मिश्र धातु, व्हाट इज एलिस, यानी मिश्र धातु क्या है और किन किन धातुओं या धातुओं को मिलाने से कौन कौन सा मिश्र धातु प्राप्त होता है, यह आप आसानी से जान गए। किसी को समझने में कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? तो पूछने पर बताएंगे ना। तो चलिए अब पूछा जाए, देखा जाए कितने लोग बताते हैं। ये बताइए मिश्र धातु क्या है? कौन बताएगा? हाथ उठाइए, चलो खड़ा हो, बताओ। दो या दो से अधिक धातु या धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु या एलिस कहते हैं। सोल्डर क्या क्या मिलने से बनता है? हाथ उठाओ, एक आदमी बताओ कोई। उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? विद्युत परिपथों में टाँका लगाने में। चलो बैठो। मिश्र धातु कब बनाया जाता है? किस अवस्था में? समांगी मिश्रण में। नहीं, गलीय अवस्था में कि सॉलिड अवस्था में? पिघली हुई अवस्था। हाँ, तो उसको बोलना पड़ेगा ना कि पिघली हुई अवस्था में। और मिश्र धातु का उपयोग इसका बताओ। सोल्डर का उपयोग नहीं, कांसा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सिक्का, घंटा, मेडल। हाँ, चलो बैठो। तो आप लोग मिश्र धातु यानी एलिस क्या होता है, कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है तथा इसका उपयोग कैसे किया जाता है, एग्जाम्पल्स द्वारा, उदाहरण द्वारा आसानी से समझ गए होंगे। सबको समझ में आया है ना? तो इस प्रकार यदि यह पढ़ाने की कला और पढ़ाई समझ में आती है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे को शेयर करेंगे ताकि और लोग भी घर बैठे इस वीडियो का लाभ ले सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।